वाला है, लेकिन अभी तक डेली वेजर्स के मसाइल की ओर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को चेतावनी भी दी है, क्या कहेंगे? मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है, जो पिछले बजट सत्र के दौरान डेली वेजर के मुद्दे को लेकर के जब हम सड़कों पे उतरे थे तो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से 11 मार्च को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया था कि अगले बजट सत्र में हम हाउस को भी बताएंगे और जम्मू की जनता को भी बताएंगे कि हमने डेली वेजर के लिए क्या किया है। और वो 1 साल का समय पूरा हो रहा है और नेक्स्ट बजट सत्र जो है 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उमर अब्दुल्ला साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि जो पिछले सत्र में आपने वादा किया था उस वादे को इस बजट सेशन में पूरा करें। और ख़ास करके जैसे हमें पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो कमेटी के हेड थे उन्होंने रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कर दी है। तो हम यही चाहते हैं कि जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है वो डेली वेजर के हक में हो, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की रिपोर्ट हो, ना कि उस तरीके की रिपोर्ट हो जिस तरीके से 2017 में भी डेली वेजर को गुमराह करने के लिए SRO 520 निकाला गया था, जो कि रेगुलाइजेशन नहीं था। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप अगर 4th क्लास से नीचे कोई पोस्ट है तो वो हमें दे दो, लेकिन हमें रेगुलाइजेशन चाहिए ताकि हमारी सोशल सिक्योरिटी कवर जो है वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरी हमारी अपील चीफ मिनिस्टर साहब से ये भी रहेगी कि उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए जिन लोगों ने 31 साल सर्विसेज डिपार्टमेंट को देने के बाद खाली हाथ रिटायर होकर घर चले गए हैं या जिनकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई है, उनके एक फैमिली मेम्बर को डिपार्टमेंट के अंदर एंगेज किया जाए और उनको रेगुलाइजेशन दी जाए ताकि वो भी अपने घर परिवार जो हैं वो अच्छे से चला पाएँ। और अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार इस बार धोखा करने की कोशिश करती है तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से हर एक डेली वेजर से ये अपील रहेगी कि 12 फरवरी अगर बजट सत्र में हमारे रेगुलाइजेशन की घोषणा सरकार नहीं करती तो 12 फरवरी को सारे डेली वेजर अपना अपना काम छोड़ करके सभी जम्मू आ जाएं ताकि इस सरकार के साथ सीधा टकराव होगा। हम पीछे मुड़ने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि रेगुलाइजेशन के बिना हम लोग कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। हम सरकार से आज भी अपील करना चाहते हैं कि आप रेगुलाइजेशन पॉलिसी की अगर घोषणा करते हो तो पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट खुले दिल से सरकार का वेलकम करेगा। और अगर सरकार ने 30 सालों की तरह अब भी धोखा देने की कोशिश की तो टकराव सड़कों पे होगा। इनके MLA जो हैं वो असेंबली के अंदर नहीं जा पाएंगे, ये हमारा वादा रहा। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है सरकार से और हमें लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं शक भी है क्योंकि 30-31 सालों में हमारे साथ बड़ी बार धोखा हो चुका है, इसलिए हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। मैंने पहले भी कहा, अगर सरकार हमारे हक में फैसला करती है तो सरकार का खुले दिन से वेलकम करेंगे और अगर कहीं धोखा देने की कोशिश की तो लड़ाई आर पार की होगी। हम रेगुलाइजेशन के बिना किसी भी बात पे कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, आप सबको भलीभांति याद होगा कि पिछले असेंबली सेशन के दौरान हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जो डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए, और उस कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया था। और साथ ही उमर साहब ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया था कि अगले बजट सत्र में हम हाउस को भी बताएंगे और जनता को भी बताएंगे कि हमने डेली वेजर के लिए क्या किया है। और वो 1 साल का समय जो है वो पूरा होने जा रहा है और आने वाली 2 फरवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी सरकार से ये अपील है कि जो वादा सरकार ने पिछले बजट सत्र के दौरान किया था उस वादे को सरकार पूरा करे। हमें जैसे इनपुट मिला है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी रिपोर्ट जो है वो CM साहब को सौंप दी है। हम चाहते हैं कि जो भी रिपोर्ट इम्प्लीमेंट की जाए, जो भी पॉलिसी डेली वेजर के लिए बनाई जाए, उसमें कम से कम जो लोग 30-30 साल डिपार्टमेंट को सर्विस देने के बाद रिटायर होकर घर चले गए हैं या जिनकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई है, उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए ताकि उनको भी इंसाफ मिल सके। दूसरा, पहले भी एक बार 2017 में SRO 520 के नाम पे डेली वेजर को गुमराह किया गया था। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी की है, जो एक परमानेंट एम्प्लॉइज को 4th क्लास का बेनिफिट मिलना चाहिए वो सरकार इंप्लीमेंट करे, गुमराह करने की कोशिश जो है वो सरकार ना करे। तीसरा, हमारा मकसद ये है कि अगर सरकार
इस बार भी डेली वेजर को धोखा देने की कोशिश करती है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से हर एक डेली वेजर साथी को ये अपील रहेगी कि अगर इस बजट सेशन में 6 फरवरी को बजट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा नहीं होती तो सभी डेली वेजर, हर एक डेली वेजर जितने भी डिस्ट्रिक्टों से हमारे हैं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो 12 फरवरी को फिर जम्मू की सड़कों पे आ जाएं, ताकि इस सरकार से इस बार हमारा एक ही मकसद है, इस सरकार से पॉलिसी लेनी है और वो किसी भी कीमत पर पॉलिसी हमें चाहिए। अगर सरकार खुद अपनी तरफ से घोषणा करती है तो पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट खुले दिल से सरकार का वेलकम करेगा। और अगर सरकार ने पिछली 30 सालों की तरह इस बार भी धोखा देने की कोशिश की तो सरकार लड़ाई के लिए तैयार रहे। पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट पूरी तैयारी में है। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं।